यूरोप के कौन से ऐसे कंट्रीज हैं कि जिनका पासपोर्ट आप उन कंट्रीज में जाए बगैर, रहे बगैर, वहाँ पे काम किए बगैर और आप ये कह सकते हैं कि वहाँ की रेजिडेंसी लिए बगैर डायरेक्ट आपको पासपोर्ट मिल जाता है। लाइन एक ब्रेक्टेड जो है ना वो वीज़ा होता है, सपोज टू बी 2 साल का होता है, 3 साल का होता है। तो सर मैं बात कर रहा था TRC टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड की, अंदर आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाए। अब ये कौन से 2 कंट्रीज हैं जो दे रहे हैं और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको जो है ना वो कर देता है। पहले पूरी हंगरी और इसके साथ ये जो आपका बेल्जियम, वहाँ पे किसी भी कंपनीज के शेयर आप बाय कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यूरोप के कौन से ऐसे कंट्रीज हैं कि जिनका पासपोर्ट आप उन कंट्रीज में जाए बगैर, रहे बगैर, वहाँ पे काम किए बगैर और आप ये कह सकते हैं कि वहाँ की रेजिडेंसी लिए बगैर डायरेक्ट आपको पासपोर्ट मिल जाता है। इसको कहते हैं कि सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। अब जब हम सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना तो यहाँ पे एक नई कहानी शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि रेजिडेंसी और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस होता है और फिर उसके बाद सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट क्या है और रेजिडेंशिप बाय इन्वेस्टमेंट और इन दोनों में डिफरेंस क्या है और आपको पासपोर्ट आपका जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैसे मिलता है और फिर उसके बाद रेजिडेंसी के थ्रू आपको आपका पासपोर्ट कैसे मिलता है। पहले तो मैं आपको ये थोड़ा सा बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो कितनी इन्वेस्टमेंट पे कौन से कंट्रीज आपको पासपोर्ट देते हैं और कौन से कंट्रीज ऐसे हैं कि जिनका पासपोर्ट लेना इंतहाई आसान होता है। आप कह सकते हैं कि 3 to 6 मंथ की ब्रैकेट के अंदर अंदर हमें उनका पासपोर्ट मिल जाता है। तो सबसे पहले जो एक मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि रेजिडेंसी में और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस होता है। सर रेजिडेंसी क्या है कि आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपका एक टाइमलाइन, एक ब्रैकेटेड जो है ना वो वीज़ा होता है। सपोज टू बी 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, 4 साल का, 5 साल का या 1 साल का। तो आपको वहाँ की TRC मिल जाती है जिसे हम कहते हैं टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड। जो लोग गल्फ में आते हैं उनके पास भी TRC होती है, जो लोग यूरोप में जाते हैं टेम्परेरी बेसिस पे उनके पास भी TRC होती है। लाइक कोई जो है ना वो पुर्तगाल में चला गया है, जर्मनी में चला गया, फ्रांस में, स्पेन में, तो वहाँ पे जो टेम्परेरी बेसिस पे कार्ड बनता है उसको कहते हैं कि टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड। इवन दो कि तुर्की में चला गया उसको कहते हैं TRC टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो सर इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो इस तरह की वीडियोज़ को ढूंढ रहे होते हैं। आजकल के जो हालात हैं, आजकल की जो सिचुएशन है, वो लोग जो GCC में बैठे हैं, पाकिस्तान में या कहीं पे भी हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पास हमारी कंट्री के पासपोर्ट के अलावा एक और पासपोर्ट ज़रूर होना चाहिए। ये हर इंसान की ख्वाहिश है, मेरी, बाकी लोगों सबकी इसी तरह से ख्वाहिशात है कि जी हमारे पासपोर्ट में जो हमारे पास अपना कंट्री का पासपोर्ट है उसके अलावा एक और पासपोर्ट हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। तो इसीलिए इंसान फिर ग्रो करता है, इसीलिए इंसान मूव ऑन करता है, बाकी चीज़ों की तरफ निकलता है, अपने कंट्री को छोड़ के। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जो लोग भी मुझसे कंटेक्ट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, मेरी इंस्टाग्राम ID आ रही है, आप मेरे अकाउंट को फॉलो करके मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई मैसेज पर्सनल है और अगर आप कुछ जनरली बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। तो सर मैं बात कर रहा था TRC टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड की। अब हम बात करते हैं सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप क्या होती है? सिटीजनशिप ये है कि सिटीजनशिप आप उस कंट्री में जाते हैं और आपको फिर रेजिडेंसी पहले मिलती है 1 साल, 2 साल, 3, 4 या 5 साल की। फिर उसके बाद 5 साल के बाद आप जो है ना वो आपकी रेजिडेंसी सिटीजनशिप में कन्वर्ट हो जाती है, आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। लेकिन क्या ही खूबसूरत बात हो, क्या ही ज़बरदस्त हो कि आपने वहाँ पर जाना भी नहीं और आपको 3 to 6 मंथ की ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो आपको TRC, आपको सिटीजनशिप भी मिल जाए। आपको 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाए। अब ये कौन से 2 कंट्रीज हैं जो दे रहे हैं और इनका एक जो क्राइटेरिया है वो क्या है, इनकी ब्रैकेट क्या है, इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट क्या है और कौन से जोन में बंदा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। नंबर 1 एक मैं आपको कंट्री बताऊंगा जिसे कहते हैं डोमिनिका। डोमिनिका में आप ये कर सकते हैं, डोमिनिका में आप जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली पहले की जो ब्रैकेट थी वो थी आप ये कह सकते हैं $1 लाख। $1 लाख अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। इवन दो कि मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जो अबू धाबी में इनकी एम्बेसी है डोमिनिका की, वहाँ पे वो उन्होंने $1 लाख दिए हुए थे और उनकी एम्बेसी में एज अ चैरिटी भी आप कह सकते हैं कि उन्होंने फंड सबमिट किया था और इन्वेस्ट किए थे। और जो भी था उनकी तरफ से वो इन्वेस्टमेंट थी, एम्बेसी की तरफ से वो ये कह सकते हैं कि एज अ चैरिटी के फंड में उन्होंने उस चीज़ को ऐड किया था। तो उसके बाद उनको उनका जो पासपोर्ट था वो 4 मंथ की ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो मिल गया था। वहाँ पर वो गए भी नहीं,
वो वहाँ पे नहीं गए। अब एक आपको ऐसे कंट्री के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। वैसे तो काफ़ी सारे कंट्रीज है जो आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। माल्टा है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको जो है ना वो कर देता है। पहले पुर्तगाल भी दे रहा था आपको, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उनका जो गोल्डन वीज़ा था कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट की बेस के ऊपर आपको आपकी सिटीजनशिप मिल जाती है। इवन कि ये भी ब्रैकेट नहीं थी कि आपने वहाँ पर जाके रहना है। माल्टा के लिए तो ये है कि आपने 1 साल के लिए वहाँ पर जाके रहना है, और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मतलब कि 1 मिलियन जो है ना वो यूरो रिक्वायर्ड करता है माल्टा। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मिलियन 10 लाख जो यूरो है ना वो आपने इन्वेस्ट करने हैं। लेकिन जिस कंट्री के बारे में मैं सेकंड नंबर पे आपको बताने जा रहा हूँ, पहले नंबर पे मैंने आपको बताया डोमिनिका के बारे में। डोमिनिका के बाद जिस कंट्री के बारे में आपको सेकंड नंबर पे बताने जा रहा हूँ वो कंट्री है सर जी नॉर्थ मैसिडोनिया। नॉर्थ मैसिडोनिया एक ऐसा खूबसूरत कंट्री है, एक ऐसा ज़बरदस्त कंट्री है। ये कंट्री हंगरी और इसके साथ ये जो आपका बेल्जियम बल्गारिया हंगरी और बल्गारिया के साथ जो है ना ये रिकनेक्टेड कंट्रीज है। तो अब इस कंट्री में अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है, और वो बहुत बड़ी ब्रैकेट नहीं है, 2 लाख यूरो की ब्रैकेट है, 2 लाख यूरो, 2 to 2.5 लाख भी हैं। लेकिन जो मैंने एक क्राइटेरिया उसका स्टडी किया, क्योंकि रिसेंटली इसके ऊपर थोड़े से जो है ना वो वर्किंग करने को मुझे मिली, और इसी वजह से तो जो रिसेंटली जो है ना वो मैंने इसके ऊपर जब वर्किंग की तो मुझे जो चीज़ मिली वो ये थी कि जो आप अगर 2 लाख यूरो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की जो हम बात करते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट में लोगों के माइंड में एक चीज़ आती है कि हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। सर ये कोई ब्रैकेट नहीं है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। वहाँ पर आपने प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना। जो नॉर्थ मैसिडोनिया है वहाँ पर किसी भी कंपनीज़ के शेयर आप बाई कर सकते हैं, किसी बड़ी कंपनी के साथ आप जो है ना वो शेयर होल्डर बन सकते हैं। आप अपनी कंपनी फर्दर लॉन्च कर सकते हैं, अगर आप वहाँ पे जाके अपनी कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, खुद वहाँ पे रहना चाहते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है ना वो वहाँ पे जाके किसी भी के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। मतलब आप शेयर्स भी बाय नहीं करना चाहते, शेयर्स में परसेंटेज भी नहीं लेना चाहते, तो आप एज अ पार्टनर काम कर सकते हैं। कोई भी बंदा नॉर्थ मैसिडोनिया में रहता है तो अगर आप उसके साथ पार्टनरशिप पे चले जाते हैं तब भी आपको 3 मंथ to 6 मंथ के अंदर अंदर वहाँ पर पासपोर्ट मिल जाता है। अब पासपोर्ट तक की सिटीजनशिप की बात तो ठीक है, लेकिन ये हम लोग करते क्यों हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें वीज़ा फ्री एंट्री चाहिए होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड और डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो जो नॉर्थ मैसिडोनिया है इसके ऊपर भी आप लोग जो है ना वो 125 कंट्रीज़ जो है ना वो वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। प्लस इसके जो पासपोर्ट्स के बेनिफिट्स होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स जो है आ जाते हैं, फिर फ्री स्कूलिंग या फ्री एजुकेशन बच्चों की आ जाती है। फैमिली को भी आप जो है ना वो पासपोर्ट दिलवा सकते हैं, फैमिली की सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये वो 2 कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में होपफुली कि बहुत सारे लोग जो है ना वो अवेयर तो होंगे, लेकिन उनको प्रॉपर राइट प्लेटफॉर्म नहीं समझ आ रहा होगा। आजकल जो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं वो ये सब देख रहे हैं कि हम लोग किस कंट्री में जाके इन्वेस्ट करें, किस कंट्री में जाएं जहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ भी और हमें वहां का पासपोर्ट मिल जाए। क्योंकि मेजर जो पॉइंट होता है ना वो ये होता है कि हमें वहां की सिटीजनशिप मिले, ताकि उसकी पासपोर्ट और उसकी सिटीजनशिप के साथ हम जो है वो बेनिफिट्स ले सके, वो बहुत सारे बेनिफिट्स जो हम लोग लेना चाहते हैं। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। सर वीडियो अच्छी लगी है इसको शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मुझसे कंटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, कंटेक्ट कीजिए। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।